जरा सोचिए अगर किसी इंसान के पीछे कोई राक्षस लग जाए तो क्या होगा। आप सोचिए वही राक्षस अगर पूरा परिवार के पीछे पड़ जाए तो उस परिवार की क्या हालत होगी। आज की कहानी एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जो आपकी रूह तक हिल देगी। ये कहानी है अजय नाम की एक युवक की और उसका परिवार की, जो एक सामान्य यात्रा पर निकला था, लेकिन रास्ता में उन्होंने ऐसा कुछ देखा जिसे कोई भी इंसान जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। जानने के लिए देखते रहिए आज की कहानी। अजय का परिवार दिल्ली में रहता था। बड़ो जॉइंट फैमिली था, करीब 13 से 14 सदस्य, जिनमें बच्चा, बड़ो और बुजुर्ग सब शामिल था। परिवार बहुत धार्मिक था और हर साल किसी न किसी तीर्थ स्थान की यात्रा जरूर करता था। इस बार सबाई डिसाइड किया कि वृंदावन जाऊंगा। अजय भी निधिवन की दर्शन के लिए तैयारी शुरू कर दिया। निधिवन की रहस्य के बारे में आपने भी सुना होगा। वो जगह रात में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रासलीला करता है। इस जगह सूरज डालने के बाद कोई भी इंसान नहीं रुकता। सब लोग वृंदावन जाने के लिए उत्तेजित था। एक मिनी बस बुक किया, करीब 15 सीटेर। रात के करीब 8 बजे सबने जय श्री कृष्ण कहकर सफर शुरू किया। बस में बच्चा की हंसी, बुजुर्ग की बातें और भोजन की आवाज गूंज रही थी। सबाई खुश था। कोई नहीं जानता था कि कुछ घंटा बाद उनका सामना किसी ब्रह्म राक्षस से होने वाला है। रात करीब 12:30 बजे सबको भूख लगी। हाईवे पर एक ढाबा पर गाड़ी रुकी। सबने खाना खाया, चाय पी और वापसी में ड्राइवर ने भजन लगाने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर से अजब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से उसे तोड़ रहा हो। ड्राइवर ने कहा, अरे ये क्या हो गया सिस्टम को। पास बैठा संतोष जी ने कहा, छोड़ दो ना, रहने दो, सबको नींद आ जाएगी, सुबह तक पहुंचे जाऊंगा। गाड़ी फिर चल पड़ी। चारों तरफ सन्नाटा, बीच बीच में हवा की आवाज और हेडलाइट से देखते खाली हाईवे। करीब 1:30 बजे पीछे बैठा था एक बच्चा रोहित ने कहा, मामा गाड़ी रोकिए, मुझे 1 नंबर जाना है। गाड़ी रुकी। बच्चा उतरा गाड़ी से, काम करके लौटा और गाड़ी चल पड़ी। लेकिन अब गाड़ी अजब तरीकों से झटका खाने लगी। सड़क पूरी तरह से सीधा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाड़ी को पकड़कर हिला रहा हो। विनोद ने कहा, क्या कर रहे हो भाई, ऐसे क्यों गाड़ी चला रहे हो। ड्राइवर बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब अपने आप ऐसा हो रहा है। इतने में हवा चलना शुरू हुआ।
इतना तेज कि चारों तरफ धुला का तूफान बन गया। सड़क दिखाई देना बंद हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। इतना हवा में गाड़ी चलानो खतरा से खाली नहीं है। पीछे से विनोद का छोटो भाई निखिल बोला, मैं थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ कि ये तूफान आखिर आ कहाँ से रहा है। विनोद ने रोका, मत जा भाई, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन निखिल नहीं माना। वो गाड़ी से उतरा और धूला में गायब हो गया। 15 मिनट से पूरी मिनट वो लौटा ही नहीं। विनोद और ड्राइवर दोनों टॉर्च लेकर नीचे उतरा। आगे बढ़ता गया और कुछ दूरी पर निखिल बेहोश पड़ा मिला। होश में आने पर निखिल बोला, किसी ने मुझे पीछे से बहुत जोर से मारा, कोई बहुत भारी चीज, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की, धीरे धीरे बढ़ा। करीब 1 किलोमीटर बाद हवा थम गया। सबने राहत की सांस ली। तभी जोरदार झटका लगा और गाड़ी बंद हो गया। ड्राइवर बोनेट देखने उतरा। बोनेट खोला, तभी उसने देखा कि पास का एक पेड़ खुद ब खुद जोर जोर से हिल रहा है, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं था। ड्राइवर का हाथ कांपने लगे। विनोद नीचे उतरा। क्या हुआ? ड्राइवर ने ऊपर इशारा किया। विनोद ने देखा और चीख निकल गया। पेड़ के ऊपर एक भयंकर आकृति बैठा था, आधा इंसान जैसा आधा जानवर जैसा। लाल जलती आंखें, बाल बिखरा हुआ और चेहरा ऐसा जैसा जला हुआ हो। वो दोनों भागा और बास में घुस गया। बास में सब घबरे हुए था। विनोद ने कहा, गाड़ी स्टार्ट करो, चाहे जैसे हो भागो। गाड़ी स्टार्ट हुई और वो चीज पेड़ से कूदी और बास के साथ साथ दौड़ने लगी 100 की स्पीड, और वो राक्षस उतना ही स्पीड से बास के बगल में। सबने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू की। विनोद ने ब्लूटूथ स्पीकर निकाला, मोबाइल से हनुमान चालीसा प्ले की। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, और जैसे जैसे भजन बढ़ता गया वो राक्षस पीछे होते गया। आधा हनुमान चालीसा पूरा होते होते वो गायब हो गया। सबने चैन की सांस ली, लेकिन शांति कुछ देर की थी। अचानक पीछे से एक आवाज आई। बास के पीछे आले शीशा पर किसी ने पूरा ताकत से मारा था। कांच क्रैक हो गया। सब पीछे मुड़ा और देखा वही राक्षस अब बास से भी जुड़ा था। लगभग 12 फीट लंबा बास के पीछे खड़ा था। विनोद चिल्लाया, सब उतरो, भागो। सबने बच्चों को उठाया और जंगल की तरफ भागने लगे। राक्षस की चीखें गूंज रही थी। काफी दूर भागने के बाद सब रुका। चारों तरफ सन्नाटा था। वो राक्षस पीछा नहीं कर रहा था। करीब 15 मिनट बाद दूर एक चट्टान पर सफेद कपड़े पहना एक आदमी दिखाई दिया। चेहरा पर मुस्कान था, बिल्कुल शांत
मुस्कान सब डर गया लेकिन वो आदमी बस मुस्कुराता रहा। विनोद ने कहा चलो वापस गाड़ी की तरफ चलते हैं। गाड़ी चालू हो गया। किसी तरह वृंदावन पहुंचा। सुबह निधिवन का दर्शन करने मंदिर गया। मंदिर में जैसे ही अजय की माँ ने श्री कृष्ण की मूर्ति को देखा, उसने चेहरा पर वही मुस्कान, वही चेहरा जो रात में पाथर के पास बैठा आदमी था। वो रोने लगी और भगवान को प्रणाम किया और बोली, कृष्ण खुद हमारे साथ था बेटा, वही हमें उस राक्षस से बचाने आया था। पूरा परिवार फूट फूट कर रो पड़ा। सब समझ गया कि वो ब्रह्म राक्षस कोई सामान्य आत्मा नहीं था, वो जगह शापित था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपना भक्तों की रक्षा की। आज की हॉरर स्टोरी अजय ने इंस्टाग्राम पर भेजा है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव हॉरर स्टोरी है तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए क्योंकि डर आपके पास ही है।